अगर आपके घर में भी एक बेटी है, तो अगले 30 सेकंड के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज पुराणों का एक ऐसा कड़वा और अविश्वसनीय सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके आंगन में चहकने वाली वो नन्ही बच्ची असल में कौन है? वो आपके ही घर क्यों आई? आज आपका अपनी बेटी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। शास्त्रों में एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है। पुत्र भाग्य से होते हैं, लेकिन पुत्रियां महापुण्य से उत्पन्न होती हैं। यानी पुत्र का जन्म भाग्य की वजह से हो सकता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही घर में आती है। एक पिता के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक संतान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रहस्य है। दुनिया भले ही कहती हो कि बेटी पराया धन है, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि बेटी वो दैवीय शक्ति है जो पिता के वंश के 7 कुलों को तार देती है। ऋषियों ने पुत्री को साक्षात लक्ष्मी से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का वो सच है जो हर पिता के होश उड़ा देगा। ऋणानुबंध, आत्माओं का गुप्त समझौता सनातन धर्म में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। ऋणानुबंध, इसका सीधा सा अर्थ है कि इस संसार में हमारा किसी से भी मिलना यूं ही नहीं होता। जब कोई आत्मा आपकी बेटी बनकर आपके घर आती है, तो शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है सत्कर्मों का पुरस्कार। यदि पूर्व जन्म में आपने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है, तो एक उच्च कोटि की पवित्र आत्मा आपकी सेवा करने के लिए आपकी बेटी के रूप में जन्म लेती है। दूसरा कारण है अधूरी आत्मीयता। पिछले जन्म का कोई ऐसा गहरा रिश्ता या प्रेम जो अधूरा रह गया हो, वो आत्मा उस स्नेह को पूरा करने के लिए एक बेटी का रूप धारण कर लौटती है। तीसरा कारण है वंश का मोक्ष। पद्म पुराण कहता है कि जिस कुल के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वहां एक पुण्य आत्मा पुत्री बनकर आती है। उस अकेली बेटी के सत्कर्मों से पिता पक्ष की 21 पीढ़ियों को नरक के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बेटी का आना मतलब खर्चों का बढ़ना है, लेकिन सच तो यह है कि बेटी आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपके आत्मिक वैभव को बढ़ाती है। सम्राट हिमालय और माता पार्वती की गाथा। पुत्री की महिमा को समझने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने को देखना होगा जब स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। हिमालय पर्वतों के राजा थे। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, पर मन अशांत था। उन्होंने साक्षात देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जब देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो रहा था और राजा हिमालय अपनी पुत्री की विदाई कर रहे थे, तब उनके आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा था। पुराणों में इस विदाई को सृष्टि का सबसे कठिन क्षण माना गया है। क्यों? क्योंकि एक पिता सिर्फ अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहा था, वो अपने घर के साक्षात सौभाग्य और भाग्य लक्ष्मी को विदा कर रहा था। शास्त्रों में लिखा है कि जो पिता अपनी बेटी को मान समादर से पालता है और उसे योग्य हाथों में सौंपता है, उसे सीधे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। ये एक बेटी का अपने पिता को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। रक्षक, संस्कार और विज्ञान का अनोखा मेल। ब्रह्मवैवर्त पुराण समाज की उस दकियानूसी सोच का खंडन करता है जो कहती है बेटी पराई संपत्ति है। पुराण कहते हैं बेटी पिता की सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। वो पिता के लिए एक मजबूत ढाल की तरह होती है। उम्र के उस पड़ाव में जब इंसान मानसिक रूप से टूटने लगता है, तब एक बेटी की मीठी आवाज और उसकी परवाह पिता के लिए संजीवनी बन जाती है। बेटा केवल एक वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक बेटी 2 कुलों यानी पिता और ससुर को अपने संस्कारों से सींचती है। इसीलिए शास्त्रों में पुत्री को आश्रम कहा गया है, यानी वो छांव जहां आकर पिता की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता है। रिसर्च बताती है कि जब एक पिता अपनी बेटी को देखता है या उससे बात करता है, तो पिता के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है। यह हार्मोन तनाव को कम करता है और पिता की आयु को बढ़ाता है। गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। इसमें लिखा है कि हिंदू विवाह में कन्यादान करने वाले पिता का स्थान सबसे सर्वोच्च होता है। भूमि, स्वर्ण या अन्न के दान से भी बड़ा कन्यादान क्यों माना गया है? क्योंकि जब एक पिता अपनी गुणी पुत्री का हाथ किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में सौंपता है, तो वो केवल अपनी संतान का दान नहीं करता, वो अपने भीतर के पूरे अहंकार, मोह और सर्वस्व का त्याग कर देता है। विदाई के समय जब पिता वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो स्वर्ग में बैठे उसके पूर्वज तृप्त होकर उन्हें उच्च स्थान प्रदान करते हैं। जिनके भाग्य में बेटी नहीं होती, वे इस परम पुण्य से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। निष्कर्ष, याद रखिए, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है। वो आपके घर इसलिए आई क्योंकि ईश्वर को आपकी पात्रता पर पूरा भरोसा था। जब वो मुस्कुराती है, तो समझिए साक्षात लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं। उसे सिर्फ पालिए मत, उसे शिक्षित कीजिए, साहसी बनाइए और उसे एहसास दिलाइए कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। आपको लगता होगा कि आप उसका भरण पोषण कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि उसके भाग्य से ही आपके घर में बरकत आ रही है।
बेटियां सिर्फ बच्चे नहीं, धरती पर ईश्वर के भेजे हुए देवदूत हैं। दोस्तों, आपकी बेटी ने आपके जीवन को कैसे बदला? अपने खूबसूरत अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर